किनारा था उधर भी लोग घूमते नहीं थे, जितना दुकान में घूमते। भाई भैया भैया दुकान निकला है, वो सब देखे, क्या खरीदारी करें, क्या करते, क्या खाएं, क्या बैठे। मतलब किनारा कल मैंने गंगा के किनारे पैदल किया, सामने ही हमारे थे, इतने लोग ही नहीं थे। शहर में इतने लोग थे जो बाजार से चल नहीं सकते थे, बॉडी से चल नहीं सकते थे। तो लगता है तो लोग जब भी फंक्शन करते हैं तो खाने पीने के लिए करते हैं, आना जाना करते हैं। पर भाई जीवन मुक्ति के लिए, हृदय मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं है। जीवन मुक्त राजा जनक जीवन मुक्त था, जो जीते भी अपनी राजाई में मुक्तों के बैठे, उसने सब दुखों की निवृत्ति किया। अब कोई संसार का दुख को आने वाला नहीं है। सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, परमानंद जिन पर ही सुख है। जो दुनिया का सुख है वो जिन पर ही है, सुख आए सुख जावे, सुख ऐसे पर परमानेंट केवल आपसे हमें तिरुपति खुलने दुनिया में रहो, पर खुले होके रहो। संसार के बाजार में घूम बनी पर किसी पर आश्रित नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा जो है, तुम्हारी आत्मा जो है वो तिरुपत होना चाहिए। तुम्हारा शरीर कभी तिरुपत न होगा। शरीर में रहेगा तो वांछ रहेगी और वांछ ठीक नहीं। शरीर में वांछ रहती है, आत्मा में कोई वांछ नहीं रहती है, आत्मा में कोई भी इच्छा नहीं रहती है। इच्छा मात्र अविद्या, भगवान तेरे लिए सोचेगा। उसने तुमको इधर भेजा है, वो तुम्हारी हर चीज बना के रखता है। वो एक है जो तुम्हारी इच्छा करता है, रास्ते में, गर्भ में, बाहर, अंदर, वही इच्छा करने वाला है। बाकी बाप को भी इच्छा नहीं कर सकता है, वो हमारे जीते हुए चला जाता है। कभी बेटा चला जाता है, कभी कौन चला जाता है। तो लगता है कि जीवन मुक्ति का मजा इस ज्ञान से तुमको लेना चाहिए। कभी कोई दुकाने वाला भी नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल तिरुपत हूँ। ऐसा सत्संग मिले जो उनको खुद तिरुपत करे तो क्या मांगू कुछ मिलना। कभी भी ऐसा शब्द न बोलो जिसमें अंदर मन को वीकनेस आए। ये वीकनेस का ज्ञान नहीं है, वे स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या, वे स्ट्रांग। इसमें तुम स्ट्रांग होगा अंदर में, किसी के ऊपर तू आशिक नहीं होगा। तो खुद ही आशिक है, खुद ही माशूक है, तो नशे में चूर रहता है। तुमको नशे में चूर रहने का है। अंदर आत्मा ये मिले तो क्या कहिए। अब 1000 आदमी से मिलो पर एक आत्माकार से मिलो, सुजाग से मिलो। सुजाग है कौन? दुनिया में जो सपने से जाग के बैठा है, तो सारी दुनिया सपने में वापिस है। सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या बताऊँ, क्या देखा। तुम लोग इधर आओ तो पीछे वाला बैठे आराम से, समझ करा मेरे नजदीक का। हाँ बैठो बैठो, आराम से बैठो। बनने का है सेल्फ सियर, सेल्फ सियर। ये आत्मा से अंदर से मिली पड़ी है। ऐसे देखो सबसे मिली पड़ी है। भगवान ने इसीलिए अर्जुन को मेरा रूप दिखाया। तो अर्जुन मैं कहाँ नहीं हूँ, मेरा नाथ द्वार। जब भी तू सेल्फ सियर में रहेगा तब तुमको अनुभव अपना होगा। अपना अनुभव ही मास्टर है, अपना अनुभव ही टीचर है, अपना अनुभव ओन सेल्फ का। जब तक ओन सेल्फ में डिजायरलेस नहीं है, ईगोलेस नहीं है, थॉटलेस नहीं है और असंग नहीं है। सारी दुनिया में रहते हुए भी हम असंग, न्यारा और प्यारा, कोई शब्द अंदर आ न पाता है। कोई शब्द, कोई दृश्य। तो इतना भी हो जाओ, इतना शांत हो जाओ जो इधर कोई भी बाहर की चीज अंदर न आए। जैसे बाहर की मच्छी अंदर घर में आती है, इतना खिड़की और दरवाजा रखते हैं, बाहर की मच्छी न आए। ऐसे बाहर का दृश्य, बाहर का शब्द कोई अंदर में ना आए। अंदर बीच, बाकी बाहर करता भोगता, अंदर देखना चाहिए। बाहर से कोई करता है, भोगता है, चलता है, शरीर विवाह होता है, शरीर विवाह होता है। पर ऐसे नहीं कि मैं करता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं बढ़ता हूँ। मैं करता नहीं हूँ। I am sincere.
कौन होता है? जो अपना आप सब में जानता है, अपना आप ही है, दूसरा भाव न हो। सब अपना आप है। जिसका गुण देखे, जिसका विकार देखे, जिसको नीच देखे, जिसको उच्च देखे, सब अपना आप ही है। अपने को जब तुम गाली दो तभी दूसरे को जरूर देना। अपने को कितनी गाली देते हैं? आज तुम्हारे हाथ से गिलास गिर गया, तुमने अपने को कुछ नहीं बोला, और किसी दूसरे से गिलास गिरा तो तुम्हें किसने गिराया, किसने गिराया? अगर दूसरा अंदर पड़ा ही तुम्हारे रहता है, ऐसा नहीं बाहर से दूसरा आया और अंदर में दूसरा पड़ा ही रहता है। हमें उनको सेल्फ क्लियर बन के फिर दुनिया में डालने करने का। अभी मैं सेल्फ क्लियर हूँ, कोई दुष्ट कुछ भी न अनजान न मनजान टूंडा न ये कोई हमको भागेगा नहीं, क्योंकि सब भगवान ही एक से अनेक रूप धारण किया, वन के नहीं भगवान ही एक से अनेक हुआ। तो क्यों नहीं तुम ऐसे क्लियर बनते हैं, तू डोर बनते हैं? जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जू में फिरता, जब वही जाने मुझे पेट सोए तब ऐसे कौन सुख नहीं। उसको थकेगा भी सुख नहीं है जब ये समझता है मेरे से कुछ हुआ है, मेरे से तुम दिखाएगा ये मेरे से हुआ है, मैंने कमाया, मैंने ये किया, पर शक्ति सब परमात्मा की, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है। तुम्हें निर्बल हुआ है भगवान, और जब इधर शक्ति को प्रकट करेगा, इधर प्रकट करेगा, तुमको प्रकट करने का है। सतगुरु है जो जोत से जोत पैदा कर दे, जोत से जोत तुम पैदा करो, तुम सब मन का परम नाश करो। ईगोलेस होगा न, सब मन का परम नाश होगा। तुमको कहीं पहले भरम थे, सत्संग के पहले भरम थे, अब भरम हुआ दादा भरम बुलाया। जितने भी भरम थे वो मैंने बुला दिया। कोई अभी भरम नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान ही भगवान है, सत्य सत्य है। तुमने सत्य का पहले अभाव कर दिया और दूसरों भगवान को जुदा देख के ढूंढने लगते हैं। पैदा हुआ मनुष्य पैदा करने वाले को कभी नहीं जानेगा। पैदा हुआ मनुष्य पिता का जन्म जाने पुत्र, बेटा कभी बाप को जान सकता है? ऐसे तू भी ये भगवान का बच्चा है तो भगवान को जान नहीं सकेगा, पहचान नहीं सकेगा। तो क्या करना चाहिए? तो जो भगवान है उससे ही हमको दिव्य दृष्टि लेने का है। भगवान से ही हमको दिव्य दृष्टि मिलेगी, गुरु से नहीं मिलेगी। गुरु बोलेगा तू शिष्य, मैं गुरु, मैं स्वामी, तू सेवक, तू और मैं और। वो समझता है मैं तुमको ज्ञान देगा, पर ज्ञान देने की वस्तु नहीं है। ज्ञान देने की वस्तु नहीं है। कुएं में पानी है, कुआं थोड़ी तेरे को देता है। तू बाल्टी डालता है और तू कुएं से पानी निकालेगा। तो जो श्रद्धा से इधर आएगा, श्रद्धा से मेरे से वो कुछ न कुछ निकाल के जाएगा। पर मेरे को पता नहीं होना चाहिए। तो मेरा कोई शिष्य भी था, मैंने उसको ज्ञान भी दिया, कभी ज्ञान लगता नहीं। किसी को भी लेक्चर से भी ज्ञान नहीं लगा, और शास्त्र से भी ज्ञान नहीं लगा, गुरु से भी ज्ञान नहीं लगा। कई गुरु दुनिया में आए, और जब भी पैगंबर आया था, पैगंबर उसको भी किसी ने ऐसे पहचाना, किसी ने पहचाना।
ये गुरु है तो वो शिष्य देखेगा, पर ये भगवान है तो वो शिष्य किसको माने? वो बोलता है सब मैं ही तो हूँ, तुम उसकी बोली जानेगा, पहली जानेगा, ये एक पहली है जो तुम उसको जानेगा। नो दत्तुत, बस इतना ही जानने का है। नो दत्तुत, सच को जानेगा तो तू झूठ से फ्री हो जाएगा, झूठ तेरे को पकड़ सकेगा सच को। यही दुनिया बोलती है जब ये आत्मा तुझसे सिद्ध है तो उसको प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन है? कोई साधन नहीं है। भगवान ने अर्जुन से साधन नहीं कराया, पर अर्जुन का कोतवाल बना कि मैं तुम्हारा रथ चलाएगा, तो रथ उसका चला जाएगा। तुम्हारे शरीर में भी वो सवाल बैठेगा, तुम्हारे शरीर को चलाएगा, तुम्हारा ईगो खराब करेगा, तुम्हारा ईगो खराब करेगा। तो तू है कहाँ जो तुम्हें मैं करता है? मैं ना कर भावरे काली दोनों हाथ, माल का गाना यहीं पड़ा रहेगा, कृष्णानंद चलेगा, तू इधर ही सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, सब कुछ। तो पहले ही तुमको छोड़ के बैठने का है, छोड़ के नहीं, तुम्हारी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। तुम पोजीशन लेके जी बना, पोजीशन लेके जगत को माना, पोजीशन नाम पोजीशन हो तो सारी सृष्टि तुम्हारी हो जाएंगी। नाम पोजीशन जो एक कोई भी अपने साथ नहीं समझता है मेरा ना कर, अब तू मेरा मेरा, जब भी तेरे को जागृत आए सपने से जागे तो सब सपने का पदार्थ, सब सपने का ही हो गया। सपना जो देखा सपना ही रहेगा, क्या क्या बताऊं, क्या क्या जो मैंने देखा सब सपना ही है। तुझको जागने से सब सपना हो गया, तुझको जागने से। ऐसे ही दिन में ये सब तुम सपने में बैठे है, मेरा मेरा करते है, अटैचमेंट हो जाती है। जब तू जागेगा, गीता में भगवान बोलता है जहाँ दुनिया जागती है तहाँ ज्ञानी सोता है, जहाँ ज्ञानी जागता है तहाँ दुनिया सोती है। रात और दिन का ज्ञानी अज्ञानी में बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमको जगत बहुत प्रतीत होता है, इतना असत्य लगता है जैसे सांप इधर पर आए, इधर सांप, जगत माना सांप जैसा अंदर जगत है, और जब तुमको दिखाई न देगा। जहाँ तू जगत देखेगा तो परमात्मा नहीं देखेगा, जहाँ तू परमात्मा देखेगा तो जगत दिख सकते खलाता ही नहीं। जगत है इंद्रभूत, जगत है मिथ्या। तो जो मूर्ख है, जैसे रेगिस्तान की वारी कोई देखे समझे पानी है तो लोटा भरने जाता है तो आप उसको मूर्ख ही बोलेगा। तो देखो पानी है, चमकती है वारी, ये उसको पानी समझता है, तो मूर्ख 3 दफा भी जाता है, नहीं शायद पानी होवे, मेरी प्यास है, मैं प्यास बुझाऊं, पर है रेगिस्तान की वारी। ऐसी जगत से तू कभी भी सुखी मांगेगा, आनंद मांगेगा, जगत से कभी नहीं मिलेगा। ये तुम वापस आएगा तो भाई मैं तो उधर गया, मेरे को कुछ नहीं मिला। अभी कोई 60 वर्ष दुनिया में खाता पीता है, 50 वर्ष 30 बोलता है मैं सिर्फ नहीं हूँ, मेरे को अभी इच्छा है, मेरे को भी वांछ है, मेरे को अभी इसने सुख नहीं दिया, उसने प्यार नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो सारी दुनिया अटल पट है, कुल कोई भी नहीं है दुनिया में। आप समझिए कुल कौन है? जो उसने चाहिए कि मैं शाम का शाम हूँ, मैं दिन को भी बादशाह हूँ, हैप्पीएस्ट मैन विदाउट मनी, क्योंकि खुशी मेरे दिल की शांति है, खुशी मेरे पदार्थ में नहीं है। तो ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, तो मैं खुश हो गया। अरे तुमको वहीं 4 गाँव मिल जाए और भी कुछ मिल जाए, पर आखिर मिलाने देना दो, और मिला तो क्या हुआ, और सारी सृष्टि भी तुमको मिल जाएगी, सारी सृष्टि, तो भी तिरुपति नहीं आएगी। तू चक्रवर्ती राजा बनेगा तो भी कुछ न होगा। जब तू सृष्टि का मालिक अपने को न समझेगा तो मुझसे उत्पन्न है संसार। मुँह आत्मा से मुँह सिंगल आए, कैपिटल आए, कैपिटल आए जब भी जानेगा तब तेरे को ज्ञान समझ में हमारा आएगा। जब तू ये छोटा शरीर अपने को मान के बैठा है, तू बोलता है मैं बूंद हूँ, सब लोग बोलते हैं तो बूंद समानी समुद्र में ये जाने सबको, और समुद्र समाना बूंद में ये जाने में लागू। क्यों? क्योंकि बूंद भी पानी है, सागर भी पानी है, नदी भी पानी है, तालाब भी पानी है, कुआं भी पानी है, सब है पानी। जहाँ है पानी जहाँ है खुदा पानी, मना वही रूप है, कोई रूप है, परमात्मा का ही रूप है। एक बूंद तो सागर से मिल गई, तू भी जे अपने को सब में समा जाएगा, सब में समा जाएगा, सब में
ऐसा नहीं कभी अलग अलग देखना, इसकी आत्मा और है, इसकी आत्मा और है। मैं पूजने हूँ तो पुजारी है, मैं गुरु हूँ कि शिष्य है। फिर गुरु बैठे उसको नाम की पूरी बना, उसके नाम की कमाई करो। कमाई उसमें करो। तुम जो है ना शरीर, यू आर विकेट पीपल, तू जो दुनिया में है यू आर टेक पास, तो तू कभी भी शुद्ध नहीं है। जो मैं तुमको बोलूँ तुम कमाई करो, तुम्हारे लिए मेरे को कमाई करनी पड़ती है। क्यों कि मैं तुम्हारे अंदर में से छिपा के सुजागी और तुम्हारे में डाले। सुजागी खाली सुजागी ज्ञान नहीं, तू जब इस सपने से जागेगा तू खुद ही ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। सुजागी में खाली आएगा, सपने से जगाए गुरु। गुरु ज्ञान का टुकड़ा नहीं देता है, गुरु कुछ भी नहीं देता है, पर गुरु खाली सपने से जगाता है। तो तू बताओ, तो एक चीज है जो सत्य है, एक चीज लेके आओ जो सत्य होवे। सत्य देखो एक परमात्मा होगा और कुछ भी न होगा। तुम्हारी कोई भी चीज हमको दिखाओ तो भगवान ये तो सत्य है। सोना भी सत्य नहीं, सोने को भी चेंज करेगा, फिर पैसा मिलेगा, पैसा खा जाएगा, फिर गत्तर हो जाएगा, सब जहाँ से उपजे ना निकाली निकाल के मारे। एक पैदा हुआ वही नाश होता है, पैदा होता है फिर नाश होता है। जो चीज नाश न हो, जो चेंज में ना आए, जो कभी चलने नहीं, कोई मरे नहीं, कभी आए नहीं, कभी जाए नहीं, वो जिससे उसको दियो, जो कुछ भी उसको एक मात्र भी तकलीफ न हो। वो कौन सी चीज है जो सत्य है? सत्य देखो परमात्मा ही बना, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। मिथ्या सर्जन कुटुंब समाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जो बंधन मार, मिथ्या काम क्रोध पुत्रा। मिथ्या माना जो चीज है नहीं हर बात की। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हर शाम का बर्फ पैदा होता है। अंधेरे में लाइट में रस्सी रस्सी है, शाम शाम है। तो जब भी तुम ऐसे आत्म जागृति में आएगा तो रस्सी को रस्सी, शाम को शाम बराबर सत्य को ही जानेगा। सत्य को जानने के लिए तुमको अपना धर्म मिटाने का है। जो तुम्हारे अंदर पहले कई धर्म होते हैं, गुरु करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वे सब तुम्हारे दर्शन से तुमको जवाब मिलेगा कि तुमको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए तुम्हारे ऊपर भगवान ने कुछ रखा ही नहीं, तो तुमको कुछ करना चाहिए। भगवान ने बोला कि दुनिया में खाली सैर करके आ, सैर करके आ जाओ दुनिया में, पर कभी तुम द्वेष में न आए पाना। द्वेष में न द्वेष होगा, न द्वेष होगा, न अहंकार होगा, न दूसरा दिखाई देगा, न तू माँ का भेद होगा, न झगड़ा होगा। झगड़ा ही खत्म, जहाँ तू भी नहीं, मैं भी नहीं, राम न तुम, सब सही हो। तू और मैं का इधर जगत में सौदा चलता है, तू और है मैं और हूँ, झगड़ा चालू हो गया। तो पांच ही विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो पांच ही विकार द्वेष में होता है। काम भी दूसरे से होता है, क्रोध भी दूसरे से होता है, लोभ भी दूसरी चीज से होता है, मोह भी जब जुदा देखेगा जरूर मोह होगा। नेचुरल जब मोह करता है तो अलग चीज को करता है, अटैच हो जाता है। अटैच करने से तुम दुखी होता है, तो क्यों ना हम अटैच होकर सारी दुनिया से और सबसे न्यारा सबका तारा होते रहे। सबसे न्यारा सिस्टा कियर ना डूअर, एक है कियर देखने वाला, एक है डूअर करने वाला। चाहे तू चुपचाप बैठा होगा तो भी कुत्ता बिला मारेगा, कुछ न कुछ अंदर मन बोलता रहेगा, क्योंकि तू डूअर है। कोई भी दुनिया में चुपचाप सो नहीं सकता है। तुम बोलेगा मैं सो जाऊं मेरी ऑफिस चलेगी, नहीं, तेरी ऑफिस है ना, तुम्हारे परमात्मा की तो नहीं है ना। ये तेरी ऑफिस है मन में, तो कुत्ता बिला मरेगा। मेरे ऑफिस दूसरे जाए, देवारा निकले, ये मैनेजर ऐसा, ये खिलाड़क ऐसा, फलाना ऐसा, तो तुम्हारे को शांति तो तेरी ऑफिस है, तो शांति नहीं आएगी। जब सब कुछ भगवान की मान्यता है, तुम भी पैसेंजर मैसेंजर है, तुम भी निमित्त मात्र दुनिया में है, निमित्त मात्र, पर सच में तुम्हारे अंदर में है। तो ये मेरी परमिशन है, ये मेरा है, ये मेरा है। सब राजा महाराजा सब यहाँ सब छोड़ के चला गया, तुमको वो अनुभव देके जाता है। इतना मैरी तुम्हारी महल बनाते हैं, जिसकी तुम कारीगरी देखो तो कई साल तक कारीगरी हुई होगी, पता नहीं राजा ने कितना दिन सुख लिया होगा, बस इधर ही सब छोड़ के चले जाते हैं। तो जो छोड़ के चले जाते हैं तो इतने बनाते हैं सुख के लिए, पर ज्ञानी को कहाँ भी बिछाओ तो सुख स्वरूप होके सुख को ढूंढे।
ज्ञानी खुद सुखद स्वरूप है, उसके लिए ये सारी दुनिया मुफ्त में है, उसको भाई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो उसको सारी सृष्टि मुफ्त में मिलती है। क्यों? जो समझते हैं मैं सारी सृष्टि के फैमिली में हूँ, सारी सृष्टि के, तुम्हारे मेरे नहीं, सब मेरे अंश से हुआ हूँ। आत्मा में सारा ये परमात्मा यका है, परमात्मा टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ। तुम्हारी मेरी आत्मा एक है, कोई भी अलग तुम्हारे से नहीं है। तुम जुदाई में भरम में आ जाते हैं, तो अलग अलग आत्मा देखने से भरम पैदा होता है। फिर भरम हुआ था, भरम खुलाया। फिर गुरु जो भगवान आएगा सृष्टि में, तो तुम्हारे मन का सब संशय भरम नाश करेगा। वो बोलता है अर्जुन, भगवान तुम्हारे इस अध्यात्म ज्ञान से मेरा सब संसार भरम नाश हो गया, अब मैं नित्य आत्मा हूँ। अब भगवान को कौन जीत सकता है, कौन मार सकता है, कौन हिला सकता है, कौन कुछ कर सकता है? तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये जब तक हम ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, विभाग नहीं करेंगे, जुदाई नहीं करेंगे शरीर से, तो कितना भी कोई ज्ञानी बने तो अज्ञानी जरूर देखेगा। मैं ज्ञानी या अज्ञानी, मैं जाना तो मूर्ख, मैं ऐसा तो ऐसा, मतलब उसके अंदर में द्वेष पैदा होता है। तो मेरी पोजीशन बने, मेरी जो पोजीशन है वो सारी सृष्टि है, आप समझना। मैं ही इससे अनेक रूप धारण किया, तो एक चीज भी हमारे नाम पर होगी तो मैं जीव हो गया और ये जगत हो गया। तब जब भगवान की मानत है तो हम अपनी चीज क्यों समझते हैं? तो मेरा पिता ऐसा कहता है, मेरा 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 मेरा, तो मेरे कहने से मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तब भगवान की मानत करके तुमको हम दिखाएगा। सब कुछ भगवान की मानत है, ले जाए उसकी थैंकी, देते जाए उसकी थैंकी, तो सब में भलाई है। मिल जाता है तो भी भगवान भगत से भलाई करता है। तुम करो भला, हम बनो न जानो। तुम लोग ऐसे बना इतनी उच्च बुद्धि वाले हैं, जो भगवान से कोई चीज आएगी तो कौन समझेगा मेरे भलाई के लिए हुआ, न बोलेगा। तू बोलेगा ये मेरे बुराई के लिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों न हुआ, ऐसा होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि चलती है। तुम देखो कोई भी कार्य करो, कोई भी चीज करो, कोई भी बात करो, पता नहीं नुकसान करेगा, नफा पड़ेगा। तुम ईश्वर इच्छा पर नहीं चलते हैं, तो ईश्वर इसमें भी राजी है, इसमें भी राजी है, इसमें भी राजी है। तुम्हारी इच्छा है। एक दफे शहर का राजा मर गया, बोला इसके तखत पर कोई किसी रखेंगे, कोई इसका भतीजा बेटा था ही नहीं, तो राजा तो मर गया। तो आपस में मीटिंग किया, तो जो सुबह को प्रातः में 4 बजे हमको आदर मिलेगा उसको हमें रखेगा। तो सुबह को जब 4 बजा तो एक दरवेश जा रहा, उसको पकड़ के बोला तू इधर बैठ, कि मेरे को थोड़ी आता है जो मेरे को रखा है, कि नहीं हमारा जो संकल्प है वो तुमको पूरा करने का है, तो हमारे मेरा चाहे पर ड्यूटी, अरे संत को ड्यूटी करनी पड़ती है। तो वो बैठा, बड़ा अच्छा राज चला, वो तो सबके कुर्बानी के लिए बैठा, तो जैसे ये प्रजा खुश है। फिर अचानक एक राजा उसके शहर पर हमला करके आया, तो मेरे को इधर बैठने का, इस गति में मेरे को बैठने। उसने सोचा मैं तो ईश्वर इच्छा पर बैठा हूँ और ये तो ईश्वर इच्छा करके इधर आया है। तो उसने क्या किया, बोला मैं देगा जरूर इसको, और पूछेगा तो ये रह को सुख देगा या खुद ही तमाशा खाती करेगा, इसीलिए आया है लड़ाई करने, तो इसको शायद पूरी ये राजा ही चाहिए। उसने सबसे बात किया, भाई ये देखो ऐसा आया है, हम क्या करें? उसने बोला ऐसा इंसाफ वाला नहीं है, ये थोड़ा अच्छा है, इंसाफ वाला है, खुद भी सुख दे लेगा, उसको भी देगा, प्रजा को भी देगा सुख। तो उसको बैंड बाजा लेके उसको लेके आया शहर में, पूरा कर ले बैंड बाजा लेके उसको आके तख्त पर बिठाया, सुल्तान से निगाह जाएगा। उसने बोला तुम्हें इतने में मेरे को कैसे दिया? मेरे को तो हैरान किया राजा राज ने, और तुम कैसे ये राजा ही छोड़ी? तुम हमको बताओ किस लिए राजा ही छोड़ी? देखो मैं तो सुविधा से बैठा ही नहीं, मैं तो ईश्वरिता से बैठा। तू सुविधा से बैठा है ना, अभी तुम बहुत दुखी होगा, तू बड़ा दुखी होगा। मैं क्यों दुखी बनेगा? मैं क्यों? तुम्हारी सुविधा जो है ना वो दुखी करेगी। मैं परेशान से बैठा, ईश्वरिता से, तू देखो सुविधा से बैठा। ये सुविधा क्या होती है, परेशान क्या होती है, हमको तो समझ में नहीं आता है।
यही आत्म जागृति होती है। हम आत्मा जागृति में है। हमको तो थोड़े टाइम के लिए एक ड्रामा करना था, लीला करनी थी, मेरे को उधर बिठाया था, तो मैं निमित्त मात्र बैठा, निमित्त मात्र छोड़ा। पर तू समझना कि तू आत्म जागृति में न होगा, तू बड़ा दुखी होकर मरेगा, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो वे जो राजा उनसे पूरा बैठ के और ज्ञान से लेना देना किया, तो जैसे मेरे को भी ये राजा ही दुखी न करे, सकल श्रेष्ठ का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, तो सुखिया जैसे नाम आया है। जिसको ज्ञान का आधार है, ऐसे कारण उसका आधार नहीं, मान सकी से व्यक्ति सब जान। तो आप जब भी कोई भी बात करो तो सुविधा देखना, परेशा नहीं करना। हम जब भी सुबह को इधर आए तो बड़े आराम से बैठे थे, क्या मेरे को रखा, बड़े आराम। पर जो हमारे साथी आए हैं वो इधर आए, उसने बोला नहीं हम इधर नहीं रहेगा, तेरी समय तू चल, अभी तुम्हारे लिए उधर अच्छा रहेगा, तू उधर चल। कभी उन लोगों ने सपना भी किया होगा, जब उनकी जाती है तो हम भी कोई दर्शन करें। तो इस बात से 12 बजे इधर पहुँच गए। इस बात नहीं तो 2-4 घंटे बैठ के बड़े आराम से सबसे हमने बात किया, ऐसे जैसे हम इधर रह रहे हैं, पक्का रह रहे हैं, तो जाने का मालूम नहीं। वजह से कोई मूर्ति एक मंदिर से निकाल के दूसरे मंदिर में रखते हैं, तो मूर्ति जैसा हमको उठा के इधर लेते हैं। पर हमारे मन में इमोशन नहीं था कि इधर रहना है, कहाँ रहना है, किधर रहने का। और ये मेरा कई दिन से संकल्प था। तो ये लोग चिंता करते थे भगवान आए, तो मैं बोला मैं अपने साथी घर लेके आएगा, तो कोई मेरी चिंता न कर, कुछ बनाना मैं अपने साथ घर भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। कुछ बनाने का कोशिश नहीं करना, तो भगवान के लिए मैं बनाऊं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। उधर थोड़ी पोकर लगती है, तो मैंने इतने प्रेम से भगवान को बुलाया, ये किया, वो किया, उसी करके अपने कारों तो हर चीज हो। तो कोई मुश्किल होगा जो सबकी हालत में भलाई समझेगा, इधर आना भी भलाई है, उधर जाना भी भलाई है, हर हालत में भलाई है, क्योंकि सुविधा नहीं। ये मेरी इच्छा होती तो मैं इधर पहुँचते भी, इधर पहुँचते भी नहीं, इधर रहते भी नहीं, इधर खाते भी नहीं। लेकिन मेरी इच्छा, आपको मालूम है, इच्छा मात्रम अविद्या, बड़े में बड़ा अज्ञान, बड़े में बड़ी अविद्या। ये इच्छा मात्रम अविद्या गुरु बताता है। इच्छा वांट इज वीकनेस, कोई भी चीज में को वांट करता है तो भगवान में पड़ता है। जब भगवान में फेथ है, भगवान ही है, नहीं तो हम भावने से निकले। मैंने बोला हिंदू से तो मैं दोस्ती भी नहीं करेगा, पर वो देखो मैंने बोला मैं हिंदू से दोस्ती नहीं करेगा, वो हिंदू पहले उधर बैठी है, हर जगह बैठी है, क्योंकि आमी प्रेजेंट है। उसने भी आत्मा मेरी जाननी होगी तो मेरे से पहले आमी प्रेजेंट हो गए। हमेशा जहाँ बैठो तो प्रेजेंट की बात लगी पड़ी है, भाई हम आपसे चलेगा, आपसे उठेगा, आपसे बैठेगा, आमी प्रेजेंट यही भगवान। सब आए, सब चले भी गए, और जो आमी प्रेजेंट अपने को आत्मा जिससे करते हैं, और इस ज्ञान का कदर करते हैं। तो इस ज्ञान की तरह मौत है, जैसे मछली पानी की तरह फटकती है, मरती है, ऐसे जो आत्मा जिस तरह दुनिया में रहता है वो जीव सदाई दुखी सुखी है, दुखी सुखी है। जीव खट्टा मीठा फल खाता है, उसका भोग भोगता है, उसके लिए दुखी सुखी होते हैं। आप जब भी भजन भी देखो जीव खट्टा मीठा फल खाता है, जीव कभी क्लियर नहीं बनता है। तो भाई मैं क्लियर होकर देखेगा, मेरे को शरीर से कुछ काम ही नहीं करने का, इस शरीर से कर्म नहीं करने का। ये शरीर है भूत, ये भूत बोलेगा मैंने आज ये किया, कल मैं ये करूँगा, जो जाने मैं कुछ करता तब लगा बचूं मैं करता। जब भाई ये जाने मुझे से कुछ हो तब सकूँ सुख नहीं। जब ये बोलेगा मेरे से कुछ हुआ तो भगवान उसकी गर्दी निकाल देगा, बोलेगा तेरे से कुछ हुआ, मैं कुछ नहीं, भगवान पूछता है मैं कुछ नहीं, तेरे से होता है, तू ही करने वाला है, तू ही सब कराने वाला है। उसको बोलता है देता हूँ, तो गद्दी से निकाल देगा, क्योंकि वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो नजर तेजी करे तो सुल्तान गाँव चला, सुल्तान राजा होगा उसको भी गाय बना सकता है, क्योंकि भगवान को सब बताती है, कुछ भी कर सकता है। आप जरे जरे देखना, तो तुम्हारा ईगो न निकले तो मैं लेके आया, मैं खिलाया, मैं बिताया, मैं ऐसा किया,
ये गीता में बोलता है, ये आसुरी संपदा का लक्षण है हैवान का, जो बोले आज मैंने ये किया, कल मैं ये करूँ, कल ना मैं कल होती नहीं। प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, तू करने वाला भी देखना, तो तू आगे करना होगा। परमात्मा प्रेजेंट है, परमात्मा की हाजिरी हाजिरी है। कभी न किसी ने बोला तो भगवान नहीं है, तुम्हारे लिए लोग बोलेगा तू आज है कल न होगा। तुम्हारे को भी लगता है शायद मैं चले जाऊं, शायद मैं मर जाऊं, शायद ऐसा हो जाए, विकल्प संकल्प होता ही है, संकल्प विकल्प होता है। तो हमारा निश्चय न होना चाहिए कुछ भी संकल्प करने का, ख्याल करने का मेरा निश्चय न होना चाहिए। सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऐसे हम देखते रहते हैं। गजेब राम है ही राम, राम के तरह कोई बना ही नहीं। तुम भले अपनी मैं करते हैं, पर दुख सुख भी तेरे को लगेगा। आज किसी का दर्शन था तो शरीर का दुख सुख प्रतीत होता है या नहीं? भाई किसको, आत्मा को तो कुछ नहीं होता है, पर जीव को दुख सुख बांटता है। तो आत्मा में जो ज्यादा टिकेगा, इतना ही शरीर से अलग, इतना ही शरीर से अलग। और प्रकृति से किसी का नाता नहीं है। ये शरीर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, देखो बाहर गर्मी है, इधर गर्मी होती है, शरीर को बांटता है ना, तो बाहर गर्मी है, बाहर ठंडी है तो इसको बांटता है। तो शरीर का गुण बाहर के गुण से मिक्स है। ये शरीर उसकी मानस है, क्योंकि वो प्रकृति से ही पैदा हुआ। ये शरीर आसमान से नहीं आया भगवान से, पर धरती की पैदाश है। धरती में अनाज होता है, बारिश होती है, फिर बीज होता है, फिर मनुष्य खाता है, फिर फूल बनता है, फिर मनुष्य। तो तुम धरती की पैदाश है, तो धरती का असर होता है। पर आत्मा क्लियर है, आत्मा जुआ नहीं है, आत्मा करता नहीं, मरता नहीं, भरता नहीं, वो क्लियर है। मना तो कर्म का फल नहीं पाता है। ज्ञान जो आत्मा का है कभी नहीं कर्मों का फल पाता है। गुरु के कहने से सूरज काला नहीं होता है, गुरु को सूरज अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए कोई सूरज काला न होगा। ऐसे गंगा जी मैली नहीं होती है हिंदू पढ़ने से। ऐसे ज्ञानी कभी नहीं कर्मों का फल पाता है। पर जो अज्ञानी है, जब तक प्रकृति से तुम्हारा नाता है और तुम्हारे शरीर से तुम्हारी अटैचमेंट है, जितना तू शरीर से न्यारा 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 समझेगा, इतना तू देखेगा तो दुख सुख दोनों समान दृष्टि में है। दुख सुख सम कर जानो और मानो। मान किसको मिलता है? जब अपमान मान लगे तभी दुख सुख भी लगेगा, जरूर लगेगा। और जब मान अपमान नहीं लगता है, वैरी दुश्मन नहीं लगता है, कोई भी बुरा नहीं लगता है, तो समान दृष्टि के अंतर्गत कोई भी विकार नहीं करेगा, न तुम्हारा कुछ भी कर्म होगा, किसी कर्मों का फल पाएगा। इसीलिए आत्मा ज्ञान से, सब आत्म ज्ञान से ममता मिट जाती, बिना आत्म ज्ञान के ममता न मिटे मन की। मन की ममता तब मिटेगी जब समता आएगी, समान दृष्टि तब आएगी जब अहंता ममता करता तीनों लोग चला जाएगा। मैं कौन हूँ, मेरी मैं कहाँ मिलती है, मेरी मैं निकल देनी है ना, तो मेरा भी है, मैं भी हूँ। सब ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट भगवान की कितनी चलती है, कहाँ से कहाँ लेके आता है, किसका दर्शन करना पड़ता है, किधर खाना पड़ता है, किधर बैठना पड़ता है। आप अकेला सब खड़े घट में लड़, वो घटवासी तेरे साथ है, तेरे अंग संग है। पर तुम देख, जब तू है तब भगवान बिल्कुल नहीं है, जब भगवान है तो तू बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी मैं मिट जाएगी, है नहीं तो कितना भी आप बुढ़े कृष्णा बैठो, कितना भी बड़ा एज में हो जाए, कितना भी हो जाए, पर आप बुढ़े कृष्णा जवान आदमी चले समझते थे, बड़ी एज में सब विकास चला जाएगा। जो भी हम जवानी में विकास करते हैं, बड़ी एज में मेरा विकास चला जाएगा, नहीं अनजीत हो जाएगा, विकार को जीत नहीं सकेगा। जब जवान है, जब इतना स्ट्रांग है, तो पर जब इच्छा वासना ऐसा सब चला जाएगा। पर जब भी आप बड़े बुढ़े कृष्णा जवान, पर जन्म से ही कोई पुरुषार्थी है, आज कोई एजेड है, तो समझो वो भगवान के पुरुषार्थ में रहता है, तो उसको आज भी फल मेरा मिलेगा। पर जो नया नया बुढ़ा आता है, उसने भगवान के लिए कभी खोजे ही नहीं किया, तो आखिर भगवान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, दया क्या है, दान क्या है, सब क्या है, सब दया देखो पावे तुमका मान। तुम जितना भी दाम करेगा, दान पुण्य करेगा, तुमको इधर ही मावे जैसा लगेगा, भाई इसने तो सब कुछ किया, सब कुछ तुमने भी दिखाया ना, मैंने कुछ किया,
ज्ञानी कभी नहीं दिखाता है तो मेरे से कुछ हुआ भी है, मैं कुछ करता भी हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब ऑटोमेटिकली होता रहता है। होनहार होवन तो जाने, सब अपने का हुक्म करता है, प्रभु का तो हुक्म ही देखेगा, तुम करता नहीं बनेगा। अब बोलो सब दुनिया में किसी से लेके ब्रह्मा तक सब अहंकारी है। ब्रह्मा को अहंकार में सृष्टि पैदा करता हूँ, विष्णु को अहंकार में पालता हूँ, शिव को अहंकार। और देखना कहाँ अंधेरा है, कहाँ मेरा भगवान नहीं है, कहाँ मेरा रूप नहीं है, कहाँ मेरा स्वरूप नहीं है, तो बुलाएगा तो प्रभु से भूलिया तो व्यापन सभी लोग है। प्रभु कहे स्मरण अस्मरण, और तुम्हारी माला से स्मरण करेंगे, हरिओम 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 करेंगे। माला तो करने से जीवन कमान मनवा तो 14 से ये तो स्मरण सच्चा स्मरण है। सुर का मौत, सुर का मौत हमारा मौत हो जाए तो देह में दे न रहे राम। आप विशुद्ध हुए तो स्मरण करिए, होवे सागर से मिले तो सागर हो जाए। तो हमारे पास देखो बाबे में भी सागर है, तो सब मिलने आते हैं। और जो भी घर से मेहमान आते हैं, भगवान वो सागर तो उनको दिखाना, मैंने सागर देखा। अच्छा देखता करता, सागर अपनी मौज में रहता है। सागर को किधर भी जाने का नहीं है, कभी नहीं हमारे बाबे को डूबा है सागर ने। सागर को अग्नि है, अंदर में अग्नि है, कभी आउट नहीं होता है, और नदी हमेशा आउट होती है। तो तुम भी नदी जैसा है, खुद से अपने को समझता है तो तुम आउट होता है, पर तुम भी सागर से मिलके सागर हो जाएगा तो तुम ऐसे बोझ नहीं लाएगा, खराब नहीं करेगा, तुम अपने में सिपत रहेगा। तो सागर जैसे फिट है, ऐसे तुम भी सागर जैसा अपने में फिट रहो, अपने में आनंद में रहो। पर बाहर चोले तो ब्रह्म होता है, बाहर भगवान नहीं देखेगा, देखना है अपने अंदर में खोजने का है, खोजे तो पास। अब आप सब पर्सन करें, कोई भी बात का न समझ लिया वो भी प्रकृति का कोष है, सब प्रकृति है, कुछ नहीं कुछ सब कुछ नहीं। एक ही बात शरीर में प्रकृति में उछल प्रकट होती है, वो आत्मा में संतोष होता है, पीस होता है, आनंद होता है, वो आउट नहीं होता है। जो पुरुष है वो किसी भी स्वभाव वाले से आउट नहीं होता है, ऐसा नीच में नीचा है, वो आउट नहीं होता। सब आउट होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोध करते हैं, मोह करते हैं, अहंकार करते हैं, सब विकार शरीर में होता है, पर आत्मा में कोई विकार बना ही नहीं है। आत्मा का नेचुरल है, नेचुरल विकार नहीं होता है। और तुम क्या करते हैं, कभी कभी बनाते हैं, व्यक्ति को बना मेरे को गुस्सा नहीं करने का, और कोई अपोजिशन आए किसी गुस्सा नहीं करना, कोई बात हो जाएगी तो वो छुपाने का। कितना भी प्रकृति को रोको तो किसी नहीं रुकेगी, पर पुरुष रुक सकता है। पुरुष के पावर है ना, फुल पावर है परमात्मा को। प्रकृति को कोई पावर नहीं है, वो तो हल्की फलती है, वो तो जरे देखो आंधी आएगी, जरे तूफान आएगा, जरे बारिश आएगी, जरे क्या होगा, वो फुल नहीं। तो अच्छा ही है, उसको शुरू होगा तो अच्छा है ना। भगवान तो सब कुछ अच्छा ही करता है, उसमें विश्वास है। पर जो तू सीखा है, माँ बाप से सीखा, दुनिया से सीखा, उससे सीखा, वो गलत सीखा। पहले गुरु की तरह कोई ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। पर गुरु तो कई है ना दुनिया में, पर जो गुरु अपने को समझे ना, तो तू और है मैं और, जो तू है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तू है। व्यवहार दृष्टि गुरु में होती नहीं, समझे समझ दृष्टि करके देखो, नजर आना। एक दिन में तुम्हारा पर्दा ही लग जाए, एक दिन पर्दा जैसे आजकल डॉक्टर ऑपरेशन आपका करता है, मोती आ जाता है, 2 मिनट में करता है, 2 सेकंड में करता है, बस वो मोती निकला वो देखिए। ऐसे ही तुम्हारे आगे कुछ पर्दा आ गया है जगत का, देह का, तू का, मैं का, वो गुरु जो पर्दा हटाएगा तो तू वही है, वही है। तेरे से जुदा कुछ नहीं, तू जुदा देखता है, तू संस्कार में आता है, तू देह में आता है, तब तेरी भूल होती है। क्योंकि किसने तुमको नहीं बताया तो आत्मा अंतर बिल्कुल अलग है। तो कई लोग दुनिया में क्या करते हैं, अलग नहीं करते हैं, तो शरीर अलग है, महल बोलता तू आत्मा है, मना देह को आत्मा बोलता है। अर्जुन को भगवान बोलता है, अर्जुन तू अर्जुन ही नहीं है, अर्जुन ही नहीं है, इधर मैं हूँ। और आत्मा को बोलता है इधर मैं हूँ, और अर्जुन को बोलता है तू अर्जुन नहीं है, यू आर नॉट।
तुम्हारी क्या आदमी है? भगवान उसको बोलते हैं जैसे घर में समझो कोई बड़ा आदमी है, अपनी अस्थिति से आगे चलते घर में करके ना सकता है तो भी बोलो आगे से बोलो, आगे से बोलो। तो जब उसकी अस्थिति नहीं चलती है बहू की, तो भगवान क्या उससे डरते हैं और भगवान से डरते नहीं है। देखो उस घर वालों से डरते हैं, अंधाता है ना वो तुम्हारा, अंधाता है इसलिए डरते हैं, पर भगवान को अंधाता नहीं समझते हैं। वो खिलाने वाला, वो पालने वाला, वो रक्षा करने वाला, उसका तो तुमको जरा भी डर लो, जरा भी हो। घर वालों का है वो नाराज न हो, मेरा ये न नाराज हुए, वो न दुखी हो, वो न मरे, सारा खेल दूसरे कार्य में खेल लेके बैठा है, पर भगवान का खेल लेके नहीं बैठा है। तो भगवान है उसको बोलो जो हमेशा है, और वो तो कभी है कभी नहीं है। तो वाई फियर व्हेन गॉड इज हियर, तुम जो शुद्ध मन वाला है तुम कभी किससे डरेगा? पापी डरता है, पापी दुखी होता है, पाप बड़े में बड़ा कौन सा? आत्मा को खुलाना। गरी चरित्र राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए, एक गरी न मिलते कल जुगो था, आकाश जीवा हरे विश्रा समझ। हम भूलेंगे भगवान को तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए भगवान पहले है, पीछे तुम है, कोई बोलता पहले मैं हूँ, मेरे में भगवान है, इन्हें आउट कर, भगवान इन्हें आउट थोड़ी है, भगवान ही है पर मैं नहीं। मैं ना कर पावड़े खाली दोनों हाथ, तो मैं भी पढ़ा है ना, तब मेरा ध्यान अंदर तुम्हारे जाएगा। जब तुम मुझसे बोलेगा आज से बराबर भगवान इधर है पर मैं नहीं, जब मैं हूँ तब तू नहीं, जब तू है तो मैं नहीं, एक रहेगा, एक का झंडा चलेगा। या भगवान का ही हम एड्रेस बताएगा, जाते का एड्रेस देगा, जब और वो जो है हमेशा के लिए भगवान तुम्हारे अंदर का रहेगा। तू नहीं है जो तुम हो मैं नहीं रहता है, तो मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। कोई मंदिर भी खोलता है, एक दफे एक आदमी पत्थर पूछ रहा है, ये किसके लिए पूछ रहा है? ये खाने पीने के लिए पत्थर पूछ रहा हूँ, ऐसा मिलेगा? ये आगे चला तो पत्थर पूछा, बोला इधर मूर्ति बनेगी, ये आगे इसके भी आगे चल, तो एक आदमी का नाम ड्राइव होता, नाम के लिए मंदिर ऐसा जब जाति बन जाता है तो कहाँ करे? डॉक्टर के बिना का पैसा कहाँ जाएगा? वो तो मंदिर में अच्छी तरह से जाता है, और किधर भी कितना होगा अगर मंदिर में तो आदमी जा ही सकता है। मनी से इधर मंदिर है, उधर से ऐसा चला जाता है, बड़ा नाम बड़ा होता है, भाई फलाने आदमी का ये बन जाता है। तो ये मंदिर बड़ा किसका है? कहीं भी मंदिर किसका तो होगा। तो वही समझता है ये फलाने का है, पीले का है, मैं इसकी माँ, इसकी बेटी, इसकी औरत, ये सब जो है तो है, इसकी मान्यता है। तो शरीर टोटली भगवान की मान्यता है। तुम्हारा शरीर जो नहीं है तू सोचता है, तू गर्भ से लेके क्यों सोचता है? गर्भ में उसने रक्षा किया, जीवन रक्षा करे, जन्म में जीवा पैसे नाम लोग सभाए ठाकुर काय मन भोकरिया सीधा पत्थर में जल तो पाए साकार सब कुछ उनके हुक्म से हो रहा है। तुम पढ़ा लिखा बहुत है, ऐसे नहीं कोई बात हम बोलते हैं, उसमें दस के बैठने का है, ऊपर माया के ऊपर चल के बैठने का है। तो मैं मायापति हूँ, मायापति हूँ। माया के अधीन होगा तो माया तेरे को कभी न कभी दुखी करेगी। तो माया के अधीन बन, पर मायापति को क्या इच्छा होती है? कौन सी इच्छा होती है? वो तो मायापति समझता है ना, ये सब मेरा, ये सब मेरा पदार्थ है। तो माया और वही पति को क्या चाहिए? क्या मांगो? कुछ चलना है भगवान से भी आज मांगो, कुछ भी मांगो, शांति मांगेगा। तुम दिल को चोरी करा के शांति मांगो, तुम किसी को गाली देके शांति मांगो, जिसे उसका समझे शांति मांगो, इसको भी छोटा बड़ा देके शांति मांगो, तो काम करेगा उल्टा और मांगेगा शांति। काम उल्टा करोगे शांति है, हमें शांति। और जब थोड़ा भी द्वेष किया, थोड़ा भी जिससे उल्टा सीधा काम किया तो तुम बराबर दुखियों को मरेगा। का फिर राजा दुखी है, कौन सा आदमी सुखी है? वो लेके आओ मेरे पास, तो ये आदमी सुखी है। सब दुखी है, सब के अंदर में द्वेष पड़ा है। ये गुरु को भी द्वेष है, ये मेरा
शिष्य है तो गुरु भी दुखी। गुरु लोग भी शिष्य लाल की दोनों के वृंदा दोनों डूबे बाबरे बैठे पत्थर सुना। ये गुरु भी बना शिष्य बनाया तो कोई भी उसकी चिंता करेगा तो काय की चिंता। जब कौन तेल पे सब ऑन तेल छोड़ दे, ये भी ऑन तेल का ये भी ऑन बाग वाला आदमी कहाँ गुम होगा, कहाँ खराब होगा। तो भगवान है अपना भाग बना दिया है तो जो अपना भाग बनाए भगवान बने उसको किसकी चिंता आएगी, किसकी चिंता आएगी। पर जब इस जी में आता है छोटा समझता है मैं चल रहा हूँ, मैं भगवान का जिला हूँ, मैं भगवान की लहर हूँ, मैं कैसे भगवान हूँ। तो मैं भगवान हूँ तो मैं जिंदगी में ऐसा करके दिखाऊँ तो वही जी बनेगा। मैं भी कुछ करामत करके दिखाऊँ तो मैं भी जी बन गया करके दिखाऊँ। पर मेरी तो करामत रोती रहती है, एक रबर की तुम्हारी बुद्धि है कैसे आना जाना करती है। तभी इतना हुए देखो आत्मा इतने लोगों को चलाते हुए भी आत्मा नहीं बोलती मैं चलाता हूँ मैं चलाता हूँ। कभी शराब नहीं भगवान ने दिया तो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। उसको तो घूमी रहने का भगवान की यही मर्जी है तो मैं चिपके रहूँ ऐसी पे लीला। और कोई ऐसा निकले जो भगवान को प्राप्त करके खुद गुम हो जाए, खुद न रहे, खुद ही रही तो खुदा नहीं रहेगा। ये खुदा रहा खुद ही नहीं एक रहेगा या खुदा या खुद। हाँ बस अपना ही स्वरूप है, अपना रूप पहचान यही मन तेरा कहते हैं। जो अपना रूप पहचान दूसरे में क्यों देखता है, अपने में क्यों न देखता है। वो बोले तू मेरे में देखते तो तू मेरे में देख सकता है, वही तो है। कोई भी गुरु बोले तू मेरे में देखता मैं तेरे में पता देती, अरे तू मेरे में देख, तू बड़ा है, तू ऊंचा है, तू मेरे को किसको बनाता है, तू मेरे को देख, मेरे में तू देखता मैं तेरे में देखती। तू जब मेरे को आत्मा देखे ना तो मैं पक्का ही तेरे में देखेगा। मुझे गुरु देखे तो ये विकारी है, ये नीच है, ये बंधा है, ये गंदा है, गुरु देखे तो ये आया है चरण लेने के लिए और उसको अलग देखे तो ये मेरा शिष्य है, ये तो भोगी है, ये तो ग्रस्ती है, ये तो जाती है। नहीं तू इधर देख तो मैं तो तुम्हें देखेगा। एक ही नजर है ना जो है देखी माना, एक ही नजर आप दो है तो भी एक देखने में आता है ना, एक ही तो बस दो को रहे तू मेरा रूप बन मैं तेरा रूप बनो, तू मुझसे जुदा नहीं मैं तेरे से जुदा नहीं, जुदा नहीं लौरिया लो गया ये है तो यहाँ है नहीं तो कहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। आप भले ढूंढो कहाँ भी ढूंढो जिसको मिला होवे तो लेके आए तो भाई इधर मिला, कहाँ मिला, इधर मिला, सबके अंदर ही मिला। जैसे सबके अंदर लाल है पर मुंह को बंद खोले नहीं कर्म गया, अपने कर्म से दुखी है, अपने कर्म से सुखी है। कौन कर्म करता है भगवान तेरे से दुख नहीं कराता है। तुमने कभी कभी कसूर दिया था भगवान को, भगवान तेरे को मेरे से भूल क्यों कराता है। भगवान को टाइम है ना, तू टाइम का अलग अलग भूल करके बता। जब इच्छा होती है अहंकार होता है, शामिल है दोनों तो गलत होती। जब तू सत्य में रहेगा तो तेरे से भूल होने वाली नहीं। तू सत्य देखो, आप सत्य सब सत्य परमात्मा सत्य है, उनसे झूठ बना ही नहीं, बना भी नहीं है। पर तुम्हारा जो मन है वो संकल्प करता है ना, जैसे संकल्प करता है बेकार से। जितना कोई आदमी बुरा है उतना ही ज्यादा संकल्प होता है, ऐसा करेगा ऐसा करेगा ऐसा। और जितना शुद्ध मन वाला है तो वो बोलता है संकल्प, जब इधर ही कहीं हमारा बैठा है भगवान तो मैं क्यों संकल्प करूँ, मैं क्यों सोचूं। सोचने वाला हमारा ड्रामा पहले ही सोच के रखा, सब कुछ सोचने करके हमारा ड्रामा ऐसा पक्का रखा है। हम क्यों सोचें, तो सोचना नहीं, ऐसे रिलैक्स में रहना, ऐसे आराम में रहना, ये ज्ञान से जो तुम्हारा शरीर जैसे बुढ़ा हो गया और छूटा गली चोट हो गया, एक का है मौत दूसरे का है जीना। आत्म जागृति में आएगा तो तुम्हारा देश सब खला। जैसे अभी सुनते आपको जरूर रियलाइज होगा तो पहले हमारी ये मत नहीं थी, आज भगवान से ये मत है। पहले जो तुम्हारी मत थी कुछ भी तुमने पढ़ा लिखा सुना किया सब कुछ किया इतने टाइम, हाँ भी सत्संग भी सुना, ये भी सुना, गुरु जी देखा, फला भी किया, तो उसकी बात इस बात में तुमको फर्क लगता है।
ये फर्क पहले देखिएगा, तभी तो मास्टर राइट होगा, तभी स्टूडेंट पूरी पढ़ाई करेगा। गाइड को चाहिए व्यवस्था दिखाए। तो आपको जो पहले इतना सुना था वो सब मेरे को बताओ। तो पहले मेरी ये समझ थी, अभी मेरी ये समझ। अब जो तूने सवाल किया मैं भी सवाल कर रही हूँ, तो भाई तुम पहले क्या समझते आज क्या समझते? कुछ फर्क आया मन में, कुछ चेंज आई? बहुत पहले से आया ना? वो मैं चिंता करूँगा ना। वो मेरी चिंता है, फैसले वाली मेरी चिंता। और तुम खाली मेरी मत देख। हमारा जो भी ऐसी बात है वो तुमको ऐसे बुद्धि में आती है ना, तो एक भी कोई भाई संस्था आए, एक भी बरम आए तो आप जरूर से बोलो तो ये मेरे को अंदर सीखने है। इसीलिए हम बीच बीच में रुकेंगे, तो आप जरूर बोलो तो ये बात नहीं। अभी अपनी भूल दिखाई देती है तो सुधारते हैं। मैं जो भी वाणी मेरी सुनी उस पर थोड़ा विचार करेंगे, दूसरे देखिए कि हमारा कर्म बनेगा। दूसरा देखा नहीं कर्म हमारा बना नहीं, तो हमको दुनिया में कर्म नहीं बनाने का है, जो हमको भोगना पड़े, हमको बनने में रहने का है। हर मनुष्य भगवान ने स्वतंत्र रखा है, हर मनुष्य को भगवान ने फ्री रखा है। अच्छा कर बुरा कर नहीं कर, और तुमको भी मैंने फ्री रखा है। तो तुम दूसरे को क्यों ऐसे पकड़ दिया तो तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? उसका मुँह है बड़ी बोले ना, तुम्हारा मुँह भी बोलता है ना, उसका भी मुँह बोलता है। तुम्हारी आँख देखती है तो उसकी भी आँख देखती है, तो तुम उसको ऐसे सफेद क्यों करते हैं? तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे को उसने थोड़ी टाइम दिया है तो तुम मेरे को समझा, तो तुमको ऐसा नहीं करना। हाँ, जब भी हम सरेंडर करें, साइन करें तो बराबर नहीं करना चाहिए, और बात है। जब तुमने किसको सरेंडर किया ही नहीं है तो क्यों तुमको समझाता है तुम ऐसा नहीं, ऐसा करो। उन सब किसी को फ्री छोड़ा है मन से, पहले ये बात समझ रहा है। भगवान ने तुमको फ्री छोड़ा तो सत्य कर, झूठ कर न कर। तो तुमने किसी को दुनिया में फ्री छोड़ा तो भाई तुम भी ऐसा है फ्री आत्मा। तुम्हारा भी जो सुखार है टीचर, मेरा जो सुखार तुमने किसको फ्री छोड़ा है? हाँ, ये जो विचार आता है बात को हम उससे अलग होते हैं, भगवान को बीच में नहीं जाना, बीच में तो पहले सच डालो, बीच में तो शुद्ध को थोड़ी है भगवान जो बीच में। भगवान तो भगवान ही है, बीच में क्यों डाले? नहीं, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम बोलते हैं मैं हर बात में भगवान को डालेगा, पहले ही भगवान ने डालने की जरूरत है। कोई सबर तो डालेगा पानी में पीने को। नहीं भगवान बीच में नहीं डालो, ये तुम कमजोरी न करो। है ही पहले भगवान, उससे हुकुम से सारी स्थिति चल रही है। हमको खाली होने में नहीं आने का है, हमको देहात में नहीं आने का है। हम ऐसे शेरों के देखेगा सददेव राम भदेव राम है ही राम, इसमें नहीं डालना। कच्चा जाओ नहीं, पहले समझाने के लिए ऐसे तुमको अलग करेगा। तो जब तुम पहले समझेगी तो बोलेगा सब ब्रह्म है। तो पहले तुमको शरीर से अलग करेगा। तो जैसे माया में जो हीरा है पड़ा है गंधम, तो हीरे का मन तो अच्छा है, वो तो बहुत है, पर हीरे को निकालने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे को आत्मा पकड़ाने से तुमको देता खोला, तो पीछे तो सब एक ही होगा। जब आप तक किए तब तक ब्रह्म का दृष्टि, ब्रह्म का वृत्ति, ब्रह्म का सब कुछ हो जाएगा। चीज को तो देखेगा भगवान से। आज एक मिट्टी का कणा मंच बना के दिखाया जाए,
वो भी उनके हुआ। अच्छा पहले अंडा हुआ या मुर्गी? पहले बीज हुआ या दशरथ हुआ? कौन हुआ? सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म देखना पड़ेगा। तो ब्रह्म बीज भी है, दशरथ भी वो ही है। आप सच्चाई के लिए सब सत्य, सत्य में तुम बड़ी असत्य बात न करो, झूठी बात न करो। कई लोग महसूस करते हैं भगवान जैसे बैठा है, अपने को भी कुछ जानी जानी मान के बैठा है, अपने को भी करता बोलता है मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने ऐसा किया। तू देने वाला कौन है? जिसको देगा तो वस्तु हमें तो जरूर दे। तभी बोलता है जगह इतने दुनिया में यज्ञ है, पर सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जिसमें कोई वस्तु ही नहीं काम में आती, वस्तु ही नहीं उठनी चाहिए। ज्ञाता भी ज्ञान देने वाला भी आत्मा, लेने वाला भी आत्मा, और ज्ञान भी आत्मा, सब आत्मा ही है। त्रिपुर जी से है न्यारा, तो तू न्यारा करके उसको देख, तो उसमें कुछ करना भी नहीं। ये जितना तुमने अंदर में संसार का ज्ञान डाला है, इतना ज्ञान बोल के तुम्हारा वो शब्द निकाल देगा अज्ञान। सुन के डाला है, अभी सुन के निकालो अज्ञान, तो ज्ञान भरो। तो जब भी तुमको सबसे प्रेम होगा, तुम बोलेगा ज्ञान अज्ञान से ऊपर उठो। ज्ञानी में भी थोड़ा बंद होता है, पर बंद जान रहे, बंद रहा तो दे अजाता। ये मरते माते पानी साधो, ये मरते काते पानी साधो, संजोग की कल्पना मिटाई साधो, संजोग की कल्पना मिटाई साधो, ये मरते काते पानी साधो, ये मरते काते पानी साधो, दर्शन चंद्रे कोटि से न्यारा हूँ, दर्शन कोटि से न्यारा हूँ, सब कुछ मैं ही मैं करने हारा हूँ, सब कुछ मैं ही मैं करने हारा हूँ, मेरे बात बताई साधो, गुरु ने बात बताई साधो, ये मत कांटे पाई साधो, ये मत कांटे पाई साधो, मुक्ति कल्पना मिटाई साधो, मुक्ति कल्पना मिटाई साधो, मैं तो आत्मा ब्रह्म बताया गुरु ने, मैं तो आत्मा ब्रह्म बताया गुरु ने, तेरा विचार बताया गुरु ने, तेरा विचार बताया गुरु ने, के मैं मुरली हाथ में साधो, के मैं मुरली हाथ में साधो, ये मत कहाँ से पाई साधो, ये मत कहाँ से पाई साधो, मुक्ति कल्पना मिटाई साधो, मुक्ति कल्पना मिटाई साधो, गुरु की संगत जाने अजब निराली है, गुरु की संगत जाने अजब निराली है, कोई संगत करती जिसने ज्ञान का मारी है, कोई संगत करती जिसने ज्ञान का मारी है,